जय श्री श्याम, जय मनोहर धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 7 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी यहाँ पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, ये आपको जानकारी नहीं है। तो इस वाली वीडियो में आपको मैं इसके साथ साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने वाला हूं, जिससे कि आपको फायदा होगा। यहाँ पर आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट काट के नहीं देखना है, बीच में छोड़ के नहीं देखना जाना है और बीच में आप में कमेंट नहीं करना है। वीडियो के लास्ट में ही आपको कमेंट करना है, लाइक भी करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो के कहीं पे भी आपको मैं बता सकता हूँ कि महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, और इसके साथ साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जान लेते हैं कि मनोहर धाम पड़ता कहाँ है। काफी भाइयों का कमेंट आता है कि ये बता दीजिए हमें मनोहर धाम पड़ता कहाँ है, हम अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, हम मोटरसाइकिल से आ रहे हैं और कैसे आए। तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले आपको बता दें, मनोहर धाम बरेली आपको सबसे पहले आना है। उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला, यानी कि बरेली सबसे बड़ा मंडल है और इसका जिला भी है। तो वहां से आपको आंवला आना है, आंवला के बाद आपको आना है मनोहर धाम, यानी कि सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली सबसे बड़ी स्टेशन भी है और सबसे बड़ा यानी कि जो जिला है। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ से आपको आंवला आना है, चाहे ट्रेन भी आपको आंवला से यानी कि बरेली से आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आंवला पहुँचने के बाद आपको यहाँ पर गांव के लिए प्रस्थान कर देना है, 5-6 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ता है। तो मनोहर धाम पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा काम यही होता है कि यहाँ पर आपको स्नान करना है। अगर आपके साथ मरीज है तो उसको स्नान करा दीजिए, अगर वो स्नान करने में सक्षम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा गंभीर है, तो आप स्वयं स्नान कीजिए, आपके साथ में जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्नान कीजिए। और वहाँ उसके बाद आपको यहाँ पर प्रसाद खरीदना है। प्रसाद यहाँ सबसे कम 51 रुपए का है और यहाँ पे धागा आपको 10 रुपए का लेना है और श्याम जल की बोतल यहाँ पे 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगी, जो कि महाराज जी ने यहाँ पे दुकानें बनाई हुई हैं, वहीं से आपको श्याम जल खरीदना है, क्योंकि दोस्तों वो जल पड़ा हुआ होता है। तो श्याम जल बोतल यानी कि श्याम जल खरीदने के बाद यानी कि श्याम जल की बोतल खरीदने के बाद आपको यहाँ पर सीधे आपको मंदिर की लाइन में लगना है। काफी भैया कमेंट करते हैं कि हम भैया इतने बजे आ रहे हैं, रात के 12 बजे यहाँ पे बरेली उतरेंगे, कैसे हमें यहाँ पे जाना है, कैसे नहीं जाना है। अगर आप प्राइवेट गाड़ी कर सकते हैं तो प्राइवेट गाड़ी कर सकते हो, और ट्रेन का यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ट्रेन देख लीजिए कितने बजे से कितने बजे तक आंवला के लिए आ रही है, तो ट्रेन से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे अपनी गाड़ी से आ रहे हो या फिर गाड़ी करके आ रहे हो यहाँ से, तो आ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब इसके बाद आपको क्या करना है। देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रसाद मंदिर में चढ़ाना है। तो यहाँ पे 2 लाइनें लगती हैं। यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर महाराज जी की लाइन अलग लगती है, मंदिर की लाइन अलग लगती है। तो आपको मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है, सबसे पहले मंदिर के दर्शन करने हैं। प्रसाद वगैरह आपको वहीं चढ़ाना और कहीं नहीं चढ़ाना है। बहुत सारे भैया पूछते हैं कि प्रसाद महाराज जी के पास भी लेके जाना है, तो बिल्कुल भी आपको लेके नहीं जाना, सिर्फ श्याम जल की बोतल आपको वहां लेके जानी है। अब इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे काफी भैया कहते हैं कि 1 दिन में दर्शन हो जाएंगे। तो जो भैया 1 दिन में दर्शन करना चाहते हैं वो उनके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सुबह ही यहाँ पे सुबह के 4 बजे अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको 1 दिन में ही दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि महाराज जी की लाइन यहाँ पे मान लो 4 बजे लगती है और मंदिर की भी लाइन लगती है। तो आपको मंदिर के दर्शन जल्दी जल्दी कर लेने हैं, क्योंकि महाराज जी का बैठने का समय तो रहता है 8 बजे से 9 बजे के बीच में, और आरती का समय रहता है सुबह 7 बजे। तो जब महाराज जी बैठेंगे तब तक आप यहाँ पे क्या करोगे, मंदिर के दर्शन करके यहाँ पे महाराज जी की लाइन में लग जाओगे। अगर महाराज जी की लाइन में अगर आप 10 बजे तक भी लग जाते हो तो चांस पूरे रहते हैं कि उसी दिन आपको दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर महाराज जी शिफ्टों में बैठते हैं, 3 शिफ्टों में बैठते हैं। सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में बैठकर महाराज जी लगभग 1 बजे या 11:30 बजे तक यहाँ पे उठ जाते हैं पहली शिफ्ट में। उसके बाद खाना पीना जो भी खाना होता है, उन्हें नाश्ता वगैरह करना होता है, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं और फिर यहाँ पे लगभग 4 बजे तक देखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर उठ जाते हैं थोड़ी समय के लिए, और उसके बाद शाम को लगभग 5:30 बजे 6 बजे बैठते हैं और रात के 9-10 बजे तक बैठते हैं। तो आपका नंबर आ जाएगा इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आराम से आप दर्शन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे होटल वगैरह धर्मशाला में आप रुक सकते हो। सबसे सस्ती यहाँ पे धर्मशाला 100 रुपये में आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
और यहाँ पर अगर कमरा आपको लेना चाहते हो तो यहाँ पे कमरा भी आपको यहाँ पे 200 रुपये से स्टार्ट होकर यहाँ पे 1400 रुपये तक का यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक दिन का। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप धर्मशाला में या होटल में भी रुक सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो जिन भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं हुई है उनके लिए मैं बता दूं, उन लोगों ने यहाँ पर ठीक प्रकार से जो नियम है यहाँ के वो फॉलो नहीं किए होंगे। कुछ ना कुछ उनसे गलती हुई होगी जिसकी वजह से उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। अगर यहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो आप यहाँ फिर से आ सकते हो। और यहाँ पर पहली बार आ रहे हो तब भी आपको मैं बता दूं, आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ के जो नियम है उनको फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको मीट मछली यानी कि कोई गलत चीज़ आपको नहीं खानी है। ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है। पहले से ही जब आप आ रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तब से ही आपको 8-10 दिन पहले से ही आपको छोड़ देनी है। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ पर पहले से ही शंका में आ जाते हैं कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, यहाँ मनोकामना पूरी होगी नहीं होगी, बाबा ढोंगी है, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी मन में नहीं लानी है। अगर ये चीज़ें आपने ला दी तो अभी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया कहते हैं कि यहाँ पर हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है, यानी बहुत सारी बीमारियाँ बताते हैं लोग कि क्या बाबा भाई इस बीमारी को देखेंगे, क्या इसको यहाँ पे समाधान होगा। तो हम आपको बता दें, बाबा कोई डॉक्टर नहीं है, बाबा कोई डॉक्टर से इलाज नहीं कराते। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो सभी डॉक्टर मना कर देते हैं। आप समझ सकते हो, सब जगह से जब मना हो जाती है तो आखिरी आस रह जाती है खाटू श्याम महाराज यानी कि मनोना धाम। तो वही लोग यहाँ पे आते हैं जो सब जगह से मना हो जाती है, तो वही उन्हीं की मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई इलाज नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है, आस्था रहती है जिन लोगों की, उन्हीं की यहाँ पे मनोकामना पूरी हो जाती है। डॉक्टर यहाँ पे कोई नहीं देखता। हाँ, इलाज थोड़ा बहुत होता है, देसी दवाइयों से इलाज होता है तो महाराज जी करा देते हैं, उनका अस्पताल भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर काम भगवान खाटू श्याम महाराज की कृपा से ही होते हैं, और ये दवाइयों का काम होता है वो भी उनकी कृपा से ही होता है। जहाँ पे महाराज जी तो सिर्फ मान लो जरिया बने हुए हैं, महाराज जी के जरिए कुछ नहीं होता, सिर्फ खाटू श्याम महाराज करते हैं जो भी करते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि यहाँ पर हमारी ये समस्या दूर नहीं होगी, वो समस्या दूर नहीं होगी। ऐसी आपको कमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है और यही सोचना भी नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट आ जाना है, आपकी हर एक प्रकार की समस्या दूर होगी। सिर्फ 1% समस्या जो कोई होती है उसको महाराज जी मना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मना नहीं करते हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि महाराज जी यहाँ पे कौन से दिन नहीं बैठते हैं। काफ़ी भैया क्या करते हैं कि बुधवार को यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपको बुधवार को बिल्कुल भी नहीं आना। बुधवार को यहाँ पे छुट्टी रहती है, बुधवार को सिर्फ आप मंदिर के दर्शन कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप आ रहे हो और बुधवार को आ जाते हो तो आप मंदिर के दर्शन कर सकते हो, कोई बात नहीं है। दूसरे दिन आप यहाँ पे महाराज जी के दर्शन कर सकते हो। वैसे भी यहाँ पे 2 दिन में दर्शन हो पाते हैं अगर आप ठीक प्रकार से दर्शन करोगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे टोकन की, और यहाँ पे लाइन में आपको कैसे लगना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी बरसात चल रही है, बरसात का मौसम है, बरसात में यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपको एक चीज़ विशेष आपको ध्यान में रखना है, आप बड़े बूढ़े बुजुर्गों को लेकर नहीं आना है। अगर यहाँ पे आप मान लो किसी मरीज को आप लेकर आ रहे हो, अगर आप घूमने के माध्यम से आ रहे हो तो आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप मरीज को लेकर आ रहे हो तो आप बड़े बुजुर्गों को लेकर ना आए, बच्चों को, बूढ़ों को लेकर ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों आप बात कर लेते हैं यहाँ पे श्याम जल का सेवन आपको कैसे करना है। श्याम जल को सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है, और यहाँ से आप लेके जा रहे हो तो आप उसका रख रखाव ठीक रखना है। आपको कहीं भी पैरों के तले या कहीं पे नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। और सुबह ही स्नान करने के बाद आपको 11:30 बजे तक, लास्ट 11:30 बजे तक आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। श्याम जल का सेवन 11:30 बजे से पहले ही हो जाना चाहिए। और यहाँ पे मीट मछली तो आपको नहीं खानी है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि हम इतनी तारीख को आ रहे हैं, हम मान लो 15 सितंबर को आ रहे हैं, कोई 14 सितंबर को बोलता है। तो हम आपको बता दें अभी के टाइम पर महाराज जी 7 सितंबर से लेके 17-18 सितंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। उससे आगे का अपडेट रहेगा, हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक जय मनोहर धाम, जय खाटू श्याम महाराज।